ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर से, एंड दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन टर्म बहुत यूज होती है स्टूडेंट्स। अब देखिए सब्सक्रिप्शन का किससे लिंक है? सब्सक्राइब्ड, यानी जो शेयर पब्लिक को कंपनी इशू करती है या कोई और सिक्योरिटीज इशू करती है तो पब्लिक मिनिमम कितने शेयर ले, उसी से रिलेटेड है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a company cannot allot any security यानी शेयर और डिवेंचर, यानी एक कंपनी तब तक अपनी सिक्योरिटीज को, शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती, अलॉट नहीं कर सकती टू पब्लिक। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आता है, तो फिर एप्लीकेशन मनी आने के बाद सारी एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है कि किसको शेयर कितने अलॉट करने हैं। तो तब तक शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती कंपनी अनलेस द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस हैज बीन सब्सक्राइब्ड। यानी जब तक जो प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखा हुआ है उसके बराबर शेयर सब्सक्राइब नहीं कर लेती पब्लिक। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू ऑफर किए हैं पब्लिक को, एप्लीकेशन मनी आ गया, तो शेयर कब अलॉट करेगी कंपनी? यानी अभी तक वो एप्लीकेंट हैं, उनको शेयर होल्डर बनाने की जो प्रोसेस है वो शेयर अलॉटमेंट होती है, उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, तब जाके प्रोसेस पूरी होती है। तो शेयर अलॉट कंपनी कब कर सकती है? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, कम से कम उनके लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, ऑफर किए, तो कम से कम 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए, तब जाकर कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। और 90,000 क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो 90,000 शेयर्स ऑफर करके, इशू करके पब्लिक से आएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स इसको। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट टू बी रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो मिनिमम अमाउंट है जो सिक्योरिटीज यानी शेयर और डिवेंचर इशू करके कंपनी रेज करती है, इकट्ठा करती है फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट किस पर्पज के लिए चाहिए या किन रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए। तो सी द रिक्वायरमेंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज सी फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज्ड और एग्रीड टू बी परचेज्ड। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार जब हम बिजनेस शुरू करते हैं या रनिंग बिजनेस में भी उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है हमने कोई फिक्स एसेट परचेज की हो, कोई प्रॉपर्टी, उसकी पेमेंट के लिए, या परचेज करने के लिए एग्रीमेंट किया है कि हम इतने दिन बाद आपको पेमेंट कर देंगे, एग्रीमेंट हो गया। अब वो पेमेंट कहां से होगी? बाय द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर और डिवेंचर इश्यू करके जो पैसा आएगा वही तो यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब भी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, तो उस टाइम कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कुछ प्रोस्पेक्टस पे एक्सपेंसेस हो गए, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, ब्रोकरेज वगैरह हो गया। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए भी हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर द रीपेमेंट यानी पैसा वापस करना, फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड
फॉर द अबव पर्पजेस, यानी ऊपर दिए गए दो पर्पजेस के लिए, या तो कोई एसेट या फिक्स एसेट परचेज करने के लिए या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए। मान लो हमने कहीं से मनी बोरो किया है, तो उस बोरोइंग्स की, उस लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट को यूज कर सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। अब फोर्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर वर्किंग कैपिटल। बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, डे टू डे एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए, करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कितनी वर्किंग कैपिटल, और उस वर्किंग कैपिटल को भी इंक्लूड करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डिसाइड करने के लिए। अब फिफ्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, यानी कोई और एक्सपेंडिचर जो रूटीन में बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी हो, उसकी पेमेंट के लिए भी हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। अब एक बात समझ लें स्टूडेंट्स कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डिसाइड कैसे होगा। हमें देखना होगा कि हम जो शेयर और डिबेंचर यानी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, उस पैसे को कहां इस्तेमाल करेंगे, उस पैसे को इनमें से किन किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन सभी का जब टोटल कर देते हैं तो हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपके मन में होगा कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता कितना है नॉर्मली। आई टेल यू वन थिंग, कंपनी एक्ट 2013 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये टोटल इश्यू का 90% हो, 80% हो, 70% हो, नहीं है। बट सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये मेंशन किया है कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसका 90% होना चाहिए। यानी अगर एक कोई कंपनी 100 करोड़ के शेयर इशू कर रही है, यानी 100 करोड़ के शेयर इशू किए, तो उसका 90% क्या होगा, 90 करोड़। यानी अगर 100 करोड़ के शेयर इशू करते हैं तो कम से कम 90 करोड़ के बराबर एप्लीकेशन अमाउंट आना चाहिए, उतने शेयर्स को पब्लिक सब्सक्राइब करे। इसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 में एक बात जरूर लिखी है स्टूडेंट्स कि जिस दिन प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है कि हम शेयर आपको दे रहे हैं, पब्लिक को इन्फॉर्म किया, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। यानी पब्लिक इतने शेयर उस कंपनी के ले ले, यानी 90% वो सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। अगर विद इन 30 डेज वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। यानी ये जो इशू है शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, वो कैंसिल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट 15 डेज में सभी शेयर होल्डर्स का पैसा रिफंड करना होगा, वापिस करना होगा। अगर नेक्स्ट 15 डेज में कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा वापिस नहीं करती है तो उसे सभी शेयर होल्डर्स को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, डिलेड पीरियड के इंटरेस्ट के साथ पैसा वापिस करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन दोस्तों। मुझे उम्मीद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसको बड़े ध्यान से देखें, वीडियो को अपनी बुक से भी गो थ्रू करें, इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन इससे रिलेटेड या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ सकता है स्टूडेंट्स। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।